नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 26 जनवरी मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। अभय न्यूज आज से अपना प्रसारण डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ टेलीविजन पर भी कर चुका है। सिटी डिजिटल के सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 92 पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों का प्यार और सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। आइए अब देखते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरें। गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही रैली में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। कोयला फाटक पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, जिससे नाराज कांग्रेसियों ने चिमनगंज थाने का घेराव कर दिया। बोला जाता है उल्लास से मनाया जाए। 10 बजे का है, 10 बजे। दरअसल 26 जनवरी पर कांग्रेस वाहन रैली निकालने वाली थी, लेकिन परमिशन नहीं मिलने के चलते वाहन रैली का प्रोग्राम स्थगित कर पैदल रैली की योजना बनाई गई, जिसमें शामिल होने के लिए भैरूगढ़ से कार्यकर्ता बाइक से आ रहे थे, जिनके साथ कोयला फाटक पर मारपीट की गई। कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की सूचना मिलने के बाद पूर्व निगम सभापति आजाद यादव समर्थकों के साथ चिमनगंज थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर दिया। कांग्रेसियों का आरोप था कि कोयला फाटक पर तैनात एसआई परिहार ने कार्यकर्ताओं की जबरन पिटाई की है, जिसके चलते उसे निलंबित किया जाना चाहिए। बहरहाल पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले में जांच शुरू कर दी है। आज उसी तारीख में एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही थी और कुछ लोग भैरवल क्षेत्र के इस रैली में शामिल होने आ रहे थे। जब वो यहाँ आ रहे थे तो उनको कोयला फाटक चौराहे पे गाड़ी अड्डे पर रोका गया और उनसे रात्रि जो छीन के चिमनगंज थाने के 2 स्टार परिहार उन्होंने उनके साथ बहुत बर्बरतापूर्वक मारपीट की है और राष्ट्रीय ध्वज छीन के वो सड़क पे फेंका गया। एक और तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी हुआ है और ये पर्व को बनाने के लिए जो उल्लास से जो कार्यकर्ता आ रहे थे उनके साथ में बुरी तरह मारपीट की गई है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन से ये निवेदन भी करता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व में खलल डालने के लिए और इसको बिगाड़ने के लिए जो परिहार ने 2 स्टार जो परिहार ने जो कृत्य करा है उसको तत्काल निलंबित करने की मांग करता हूं। दशहरा मैदान पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास से राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने झंडा वंदन किया। इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य विभाग की झांकी निकाली गई, जिसमें पीपीई किट पहनकर भीषण गर्मी के बीच काम करते स्वास्थ्य कर्मियों को दिखाया गया। इसके साथ ही वन विभाग और अन्य विभागों की झांकियां निकाली गई। महाकाल वन प्रोजेक्ट के मॉडल को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिखाया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की झांकी आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है, जिसमें शासन की गाइडलाइन अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष में टैंक को खाली कराए जाने का संदेश दिया जा रहा है, ताकि टैंक में रहने वाले भला से उन विकारों से बचा जा सके। टैंक को खाली करने कचरे की पहचान है तो कचरा रूपी मानव के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही मलासुर ग्रामों के माध्यम के साथ शहर के कोने कोने को स्वच्छ करने के लिए आकुल और व्याकुल है। कृपया शीघ्रता के साथ बढ़ाते जाएं। सारे क्रम को लगातार आगे आने दीजिए। डिवाइन वेडिंग, कोई मस्ती, कोई चाह पे मरता है, कोई हंसी, कोई मस्ती, कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पे मरता है। हमारा लागू होने पर हर्षित होने का ये प्रसंग है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं संविधान सभा के सभी सम्मानीय सदस्यों के योगदान के प्रति गर्वित होने का यह अवसर है। देश के अमर शहीदों के बलिदानों का स्मरण कर अश्रुपूरित होने का यह दिवस है। अधिनियमित संविधान के प्रति पूरी आस्था के साथ आत्मार्पित होने का ये सौभाग्य है कि हम सभी उस कालखंड के साक्षी हैं जब भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों की 75वीं वर्षगांठ की आनंदकारी बेला निकट है। यदि स्वतंत्रता देह है तो गणतंत्र उसकी आत्मा है।
यदि स्वतंत्रता पुष्प है तो गणतंत्र उसकी सुगंध है, यदि स्वतंत्रता साधन है तो गणतंत्र उसका साध्य, यदि स्वतंत्रता उड़ान है तो गणतंत्र उसका विधान, और यदि स्वतंत्रता साधना है तो गणतंत्र उसकी सार्थकता। जयपुर भोपाल ट्रेन से अजमेर जा रहे काफिरों को एक बार फिर पाकिस्तान की याद आ गई। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद सहित कश्मीर हम लेकर रहेंगे के नारे लगाए। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर जीआरपी थाना पुलिस ने 4 काफिरों को पकड़ा है, जिन पर प्रकरण दर्ज किया गया है। उज्जैन के रहने वाले सूरज सेन भोपाल जयपुर ट्रेन से नागदा गमी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ट्रेन जब नागदा के नजदीक पहुंची तो ट्रेन में बैठे 2 दर्जन से अधिक वर्ग विशेष के युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर हम लेकर रहेंगे के नारे लगाने शुरू कर दिए। सूरज के विरोध करने पर उन्होंने उसके साथ अभद्रता भी की, जिसकी सूचना सूरज ने नागदा में रहने वाले हिंदूवादी पदाधिकारी भेरूलाल टांग को दी। भेरूलाल टांग ने जीआरपी थाने से संपर्क किया। नागदा स्टेशन पहुंचने पर जीआरपी थाना पुलिस के हत्थे 4 देशद्रोही चढ़े हैं, जिन पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सूरज के मुताबिक पूरी बोगी वर्ग विशेष के युवक और महिलाओं से भरी हुई थी, लेकिन पुलिस 4 को ही पकड़ सकी। रास्ते भर ये लोग देश विरोधी नारेबाजी करते रहे। पुलिस के अनुसार पकड़ाए देशद्रोहियों में 2 उज्जैन, 1 शाजापुर और 1 आगर का रहने वाला है। शाजापुर में रहने वाला इमरान खान खुद को मीडिया कर्मी बता रहा है। मैं उज्जैन से जयपुर भोपाल 09712 ट्रेन नंबर में बैठा था। D2 25 नंबर सीट मेरी थी। वहाँ से ट्रेन चली थी। चलने के बाद में ये सारे जो युवा हैं असामाजिक तत्व के, उनके माध्यम से देश विरोधी नारे लगाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर हम लेके रहेंगे, कश्मीर हमारा है, इस प्रकार के जो है इन लोगों ने नारे लगाए। और नारे लगाते इन लोगों ने बीड़ी सिगरेट इस प्रकार के कृत्य भी किए। मेरे द्वारा इन पर विरोध किया कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने मेरे पास बीड़ी ला करके बोले ले तू भी पी ले, इस प्रकार के मेरे से अभद्रता की और गाली गलौज की। तो मेरे द्वारा फिर जो है सूचना दी गई। मैंने इस प्रकार के नारे लगाने पर इनका विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि ये संख्या में बाहुल्य थे उस समय। मैंने समझदारी का कार्य किया कि हम नागदा पहुंचेंगे और इन पर कार्रवाई कराएंगे कानून को हाथ में न लेते हुए। और ये उज्जैन से जो गाड़ी चली थी और उन्हेल तक आई थी और इन्होंने बताया था कि ऐसी घटना हो रही है और डिब्बे में काफ़ी संख्या में मुस्लिम नवयुवक हैं और देश विरोधी नारे लगा रहे हैं और मेरे को परेशानी आ सकती है। उसके माध्यम से मैंने यहाँ प्रशासनिक महकमे को खबर करी है, जीआरपी आरपीएफ को, और उसके बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी रेलवे स्टेशन पे पूरी टीम के साथ पहुँचे और इसमें जीआरपी थाना प्रभारी की भी लापरवाही रही कि काफ़ी समय तक नहीं आए और उन्हेल से आने के बाद में भी हमने जब घटनाक्रम की सूचना दी तो यहाँ पे काफ़ी कम संख्या में पुलिस फोर्स था, जिसके कारण 4 लोग पकड़ में आए हैं और बाकी लोग भागने में सफल हो गए। ये उसका कारण यही रहा कि पुलिस 2 जवान यहाँ से गए थे। तो ऐसी स्थिति में नागदा बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और उसके बाद भी सूचना देने के बाद में ये 2 जवान पहुँचे और ट्रेन चलने के बाद में 4 लोगों को पकड़ा। ये गंभीर विषय है। प्रशासन, जी हाँ, प्रशासन अगर होता तो निश्चित है कि वो लोग बेनकाब होते और गिरफ्तार होते आज। और हो सकता है कि इनकी जो मंशा थी और डिब्बे में कोई अनहोनी घटना और नहीं हुई। कल हमारा देश का 26 जनवरी है और ऐसे टाइम गणतंत्र दिवस पर इस तरह की घटना होना और पुलिस प्रशासन नागदा और उज्जैन जिले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सुजालपुर, आगर और उज्जैन के लोग थे, ऐसा हमारे को जानकारी। फरियादी सूरज सेन ने जो है एक लिखित आवेदन पत्र दिया है कि भोपाल जयपुर ट्रेन में कोच नंबर B2 में कुछ युवक जो है असामाजिक तत्व नारेबाजी लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे। उसकी आवेदन पर से जो है हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और 4 युवकों को जो है हिरासत में भी लिया है, उसी के निशानदेही से, फरियादी के निशानदेही। ये आरोपी एक तो है शाजापुर का, 2 उज्जैन के हैं और एक आगर मालवा का है। सर ये कहाँ जा रहे थे? ये उज्जैन से ट्रेन में बैठे थे अजमेर जाने के लिए। सर इनके साथ और कोई भी लोग हैं साथ में या ये भी कुछ बताया उन्होंने कितने लोग थे? नहीं, ये तो
अभी किसी के नाम नहीं बताया उनने। ये 4 लड़के हैं और इनके चारों के ही टिकट हैं इनके साथ एक साथ में, और थे या नहीं उनके बारे में उनको भी नहीं जानकारी में है। सर, जो अन्य फरार आरोपी है, क्या उन पर भी कार्रवाई पुलिस करेगी? अब जानकारी में आएगी, अगर उनका नाम पता हो तो बिल्कुल करेंगे। उद्यान मार्ग स्थित एसपी बंगले के सामने छात्रा को अकेली देखकर बाइक सवार बदमाशों ने पहले चाकू से धमकाया। छात्रा जब नहीं डरी तो एक बदमाश ने चाकू से बैग काटा और लेकर भाग निकले। छात्रा ने घटना की शिकायत माधवनगर थाने में की है। पुलिस आरोपियों की पड़ताल में जुट गई है। उज्जैन में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। यही कारण है कि सोमवार शाम को उद्यान मार्ग स्थित एसपी बंगले के सामने पैदल जा रही लक्षिता राजपूत 25 साल निवासी लक्ष्मी नगर को अकेला देखकर बाइक सवार बदमाशों ने रोक लिया। बदमाशों ने जब लक्षिता का बैग छीनने का प्रयास किया तो लक्षिता ने बैग नहीं छोड़ा। इसी दौरान बाइक पर बैठे एक बदमाश ने चाकू निकालकर बैग काट दिया और लेकर भाग निकले। बैग में 4000 नगद और कुछ दस्तावेज रखे हुए थे। विक्रम नगर, वो विक्रम वाटिका वाला चौराहा है, वहाँ से अपने घर की तरफ जा रही थी फ्रीगन से कुछ काम करते हुए। वहाँ पे मुझे अपनी फ्रेंड ने ड्रॉप करा था और मेरे एक ऐसा पर्स, एक जो स्लिंग बैग होता है, वो साइड में टंगा हुआ था। पीछे से मेरे 3 बाइकर्स आए जिन्होंने पर्स छीना और उसको जब मैंने उनसे छीनने की कोशिश करी तो उन्होंने चाकू से ऐसे पर्स पे मारा और वो पर्स छीन कर भाग गए। मैं वहाँ पे चिल्लाई, वहाँ के जो आसपास के 1-2 लोग थे बाइक से, उन्होंने भी उनका पीछा करा और मैंने भी किसी की हेल्प लेकर पीछा करा। तो वो जो विक्रम उद्यान मार्ग है उस ब्रिज तक तो मैं उन्हें ट्रेस कर पाई, रिकॉग्नाइज कर पाई कि यहाँ तक गए हैं, फिर वहाँ से वो गायब हो गए। कितने घटी है बैग छीनने की, क्या है? उद्यान मार्ग के पास में एक महिला जा रही थी, उसका पर्स जो है वो किसी अज्ञात 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल वाले उन्होंने कट करके लेकर गए। प्रकरण दर्ज किया गया। अज्ञात आरोपी गण के लिए फुटेज चेक कर रहे हैं। तलाश जारी है, बेचना जारी है। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटीदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। तराना में गणतंत्र दिवस के मौके पर सराहनीय काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर तराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर झंडा वंदन किया गया। इसके बाद बीएमओ डॉक्टर राकेश जाटव की उपस्थिति में कोरोना काल में सराहनीय काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। इस दौरान बीएमओ ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आपातकाल में इसी प्रकार पूरी जिम्मेदारी से सेवाएं देने की सलाह दी। बीएमओ ने इस मौके पर कहा कि आपातकाल में देश में कुछ एक विभाग हैं जिन्हें अपना जज्बा और देशभक्ति दिखाने को मौका मिलता है। उनमें स्वास्थ्य विभाग भी शामिल है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर खाचरोद प्रेस क्लब द्वारा झंडा वंदन किया गया। इस मौके पर स्टेशन रोड स्थित शहीद पार्क पर एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने झंडा वंदन कर भारत विजय के नारे लगाए। प्रेस क्लब द्वारा बीते 15 साल से स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 26 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में प्रेस क्लब के सचिव नागेश्वर बैरागी, कोषाध्यक्ष नीतीश सिसोदिया, पत्रकार हेमंत जैन, जगदीश मांडावालिया, राजेश शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ पत्रकार एवं अधिकारी मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्रीय जेल भैरूगढ़ से 22 कैदी रिहा किए गए। इसके पूर्व आयोजित कार्यक्रम में सजा पूरी कर चुके कैदियों को बाहर जाकर सामाजिक जीवन शांति और सौहार्दपूर्वक जीने की सलाह दी गई। बता दें कि हर साल 26 जनवरी, 15 अगस्त और 18 दिसंबर को जेल से कैदियों की रिहाई की जाती है। जेल में शांतिपूर्वक सजा पूरी करने वाले कैदियों को सजा माफी का भी प्रावधान है।
जिन कैदियों को जेल से रिहा किया गया है वे लंबे समय से पैरोल पर थे, 2 दिन पहले ही जेल में लौटे थे। अरे फेंकने का थोड़ी दीदी है, बहुत खाया है। आखिरी खाना है तुम्हारा ये। अब क्या हुआ क्या? तुम्हारा पैसा रखा है वहाँ। बताइए, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 बंदी रिहा हुए हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे और उनके परिवार को लिए क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जो है शासन द्वारा माफ़ी दे करके कुल 22 बंदी जो हैं जेल से रिहा हो रहे हैं और इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। और ये सभी बंदी जो हैं इनको हम सबकी तरफ से यही समझाइश है कि अपने आने वाले जीवन में ये शांतिपूर्वक बाहर समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके अपना जीवन यापन करें और अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि जीवन अनमोल है। करीब 9 महीने से बंद पड़ी आईओटी को 26 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। अब चरक अस्पताल में आंखों की सर्जरी की जा सकेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर चरक अस्पताल की 5वीं मंजिल पर आईओटी का शुभारंभ किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन ने इसका शुभारंभ किया। पूर्व में माधवनगर अस्पताल में आईओटी संचालित की जाती थी, लेकिन कोरोना के चलते इस अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने के चलते इसे बंद कर दिया गया था। तब से ये ओटी बंद पड़ी हुई थी। जिले में अब 100 से भी कम कोरोना के मरीज रह गए हैं, जिस वजह से 5वीं मंजिल पर संचालित कोरोना वार्ड को भी बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर आईओटी और आई वार्ड को संचालित किया जाएगा। याद दबाओ। आईसीयू जो रहता है वो एक हायर लेवल पे जाता है, इतनी जरूरत शायद नहीं पड़ती, उससे लोग आधुनिक नॉर्मल वार्ड से ऊपर है और आईसीयू से बीच की। जिले में कोरोना का संक्रमण कम होने लगा है। सोमवार शाम को आई कोरोना रिपोर्ट में एक भी मरीज संक्रमित नहीं पाया गया है। कोरोना काल से लेकर अब तक यह पहला मौका है जब 0 कोरोना मरीज रिपोर्ट मिली है, जो कि जिले वासियों के लिए सबसे सुखद एहसास है। सोमवार को 90 संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें किसी भी मरीज में कोरोना के संक्रमण नहीं मिले हैं। अब तक जिले में कुल 5123 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 103 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 4942 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वर्तमान में केवल 78 कोरोना मरीज ही अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना वार्ड और अस्पताल खाली पड़े हुए हैं। वर्तमान हालत देखकर लग रहा है कि कोरोना अब अंतिम चरण में है। कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट सेवा देने वाले डॉक्टर रौनक एलची को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर रौनक उन सेवाभावी चिकित्सकों में शुमार होते हैं जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात सेवा की है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। तो आपने देखा 26 जनवरी शाम का हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन अगर सही लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।